अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ये जो इब्लीस मोदी है ना, इसने मुसलमानों की कुर्बानी करने पे पाबंदी लगा दी है। हर चीज़ की एक हद होती है, लेकिन मोदी ने तो ज़िल्लत की आखिरी हद भी पार कर ली है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि कमीने मोदी ने अब ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतना नाराज़ हो रहा हूँ। तो मुझे यकीन है कि मोदी की ताज़ा तरीन वारदात आप भी सुनेंगे तो आप भी अपना सर पकड़ेंगे। चलें आप मुझे बताएँ, दुनिया में ऐसा कौन-सा मुल्क है जो जंग हारने पे अपने जनरल्स को मेडल से नवाज़ता है? जो बुज़दिली का मुज़ाहरा करने वाले फ़ौजी को अपना हीरो मानता है। अगर आप इस मुल्क के नाम से वाकिफ़ नहीं है तो सुन लें, उसका नाम है भारत। पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिसने हालिया लड़ाई में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद अपने 3 फ़ौजी जनरल्स को तमगे पहना दिए। इन जनरल्स में से एक तो भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गन्नी है और इनका वाहिद कारनामा ये है कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी हम-मनसब को फ़ोन करके रहम की भीख माँगी थी। सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान की मिन्नतें भी की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस बुज़दिली पर भी उसको मेडल पहना दिया। दूसरा मेडल जीओसी दिल्ली भवेश कुमार को दिया गया। कोई ये सीजड़े से पूछे कि जब दिल्ली में पाकिस्तान के ड्रोन मंडला रहे थे, तो तुम कहाँ छुप के बैठ गए थे? तीसरा मेडल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अतीश बाला को दिया गया। इस शख्स ने जंग में ऐसा कौन-सा कारनामा सरअंजाम दिया, ये एक राज़ है, जो सिर्फ मोदी जानता है। बेचारे जनरल हदीश बाला को तो ये भी नहीं पता कि खिदमात के एवज़ दिया जा रहा है। इन बुज़दिलों के सीने पे मेडल सजे देखकर मुझे भारत के उन सिपाहियों पर तरस आ रहा है, जो इस जंग में हराम मौत मारे गए। राक्षस मोदी ने अभी तक इनकी लाशें छुपा रखी हैं। इस ज़ालिम ने तो अभी तक किसी मरने वाले फ़ौजी के लवाहिकीन का मुआवज़ा भी नहीं दिया। इनकी कुर्बानी का एतराफ़ भी नहीं किया और वो बेचारे मोदी की हठधर्मी की भेंट चढ़ गए हैं। अवामी दबाव के पेश नज़र भारतीय सेना को अब मोदी सरकार से फ़ासला पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो मोदी ने 3 जनरल्स को मेडल से नवाज़ कर उन्हीं फ़ौजों को कम करने की कोशिश की है। तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो आप भारतीय सेना के रिटायर्ड अफ़सरों की तंज़ीम के एक ओहदेदार को सुन लें। वो लोग तो मोदी से इस्तीफ़ा माँग रहे हैं। सुनिए ज़रा। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है। तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो करता धरता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए और सभी सुरक्षा की चूक वालों का कोर्ट मार्शल करिए। तब हम मानेंगे कि आपका सीना वाकई में 56 इंच का। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होता तो भारत मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौज तो ना तैनात करता ना। इस ऑपरेशन की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मरना यात्रा 52 दिन से कम करके 38 रोज कर दी गई है। अभी मैं पूछता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब था तो 38 रोज तक यात्रियों की हिफाजत के लिए 50,000 फौजी क्यों तैनात किए गए? क्यों मोबाइल जैमर्स, ड्रोन्स और दीगर हथियारों से लेस किया जा रहा है? आप स्क्रीन पे ये मनाजिर देखें, ये पुंछ, राजौरी और उड़ी के मनाजिर हैं। आप देखें कि मजदूर कश्मीरी किस तरह फील्ड मार्शल आसिफ के साथ बालियाना इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के दरख्तों और दीवारों पर लगे पिक्चर्स ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कश्मीरियों को छोड़ें, आप भारतीय पंजाब के वजीर आला और कांग्रेस के सरबराह को देखें। भगवत मान ने ऑपरेशन सिंदूर को, जबकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक नया नाम दे दिया। वो क्या है? देखें जरा। ਐ ਯਾਰ ਸੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾ। ਇੱਕ वन नेशन वन हस्बैंड ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इतनी बेइज्जती किसी इज्जतदार हुक्मरान की होती ना, अपने गार्ड खुद को गोली मार लेता। राक्षस, और राक्षस को ना तो मौत आती है ना ही शर्म। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से एयर स्पेस बंद करने की वजह से अब तक भारत को 802 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ये भारतीय करोड़ है। तो आप पाकिस्तान के हवाले से तो ये कोई 2,500 करोड़ के करीब पहुंच गया।
मुंबई एयरपोर्ट पर रोजाना मुसाफिर जो हैं वो दंगा फसाद कर रहे हैं और इस अवामी गम गुस्से का रुख मोड़ने के लिए मोदी ने एक नई शैतानी चाल चली है। महाराष्ट्र में कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है। ले सुने बीजेपी के एक वजीर मुंबई के मुसलमानों को किस तरह धमका रहा है, खुद सुने। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। गोदी मीडिया का हाल तो मोदी से भी बुरा है। पिछले 1.5 महीने से भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन आजकल अचानक गोदी मीडिया ने अपनी तोपों का रुख बांग्लादेश की तरफ कर दिया। असल वजह यह है कि बांग्लादेश ने भारत से मुल्का अपनी सरहद पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बीएसएफ के एहलकार पहले बांग्लादेश में घुसकर निहत्थे शहरियों पर जुल्म करते थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप अपनी स्क्रीन पे ये मंजर देखें, बीएसएफ का 6 फुट का लंबा चौड़ा जवान ये बंगालियों ने कैसे दरख्त से बांध रखा है। बांग्लादेश सियासी और स्वार्थी महाज से भी अब भारत को खातिर में नहीं ला रहे। पालकी शर्मा का ये क्लिप सुने हैं, देखिए जरा इसे बंगाल के आमों की खुशबू कैसे सता रही है। For example, in foreign policy, Mohammed Yunus has started mango diplomacy with China. It used to be a tradition between Sheikh Hasina and India. She would gift mangoes to Indian leaders, to the Prime Minister, to the President, to opposition leaders, sometimes even to chief ministers of Indian states. But Yunus has ditched this tradition. Instead, he is sending mangoes to Beijing. Nobody asked him to do any of this, nor does he have the mandate to do any of this. शैतान मोदी और उसके चेलों को आज भी कहीं पनाह नहीं मिल रही है। मोदी अपने मुल्क में जलील हो रहा है और उसके चेले बैरून मुल्क खार हो रहे हैं। भारत के पार्लिमानी वफूद जहां जाते हैं, इनका इस्तकबाल भारत मुर्दाबाद के नारों से होता है। शशि थरूर कल अपने वफ्द के हमरा वाशिंगटन में एक तकरीब में शिरकत के बाद निकले तो सामने खालिस्तान के शेर जो थे वो झंडे उठा के खड़े थे। ये जाली हेनरी किसिंजर डर के मारे वापस भाग गया और 2 घंटे तक पार्किंग लॉट में ही छुपा बैठा रहा। अब मुझे पूरा यकीन है कि शशि थरूर जब इंडिया लौट कर जाएगा ना, तो राहुल गांधी की तरह वो भी मोदी को सरेंडर मोदी के नाम से ही पुकारेगा। खानों को कुर्बानी पे पाबंदी है। देखा आपने ये कितना राक्षस इंसान है। ख्याल रखें, ईद पे हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी दुआ करिए, अल्लाह ताला सब अपनी ईमान में रखे। हाफिज़।